हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की ये वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 6th क्लास के प्रिपरेशन के लिए सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दस्तूरी लिहाज से हिंदुस्तान एक, फिर आगे क्या है, डैश डैश डैश, फिर है मुल्क है। तो ये जो खाली जगह दी गई है तो हमें इसमें क्या फिल करना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सवाल क्या है, दस्तूरी लिहाज से, दस्तूरी लिहाज यानी कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदुस्तान एक मुल्क है यानी कैसा मुल्क है। तो इसमें हम फिल करेंगे हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जमहूरी यानी डेमोक्रेटिक। नंबर 2, हिंदुस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा, आबादी यानी पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा, फिर आगे क्या है, डैश 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 में रहता है। तो ये जो खाली जगह है जहां ये डैश डैश है इसमें क्या फिल करना है, हिंदुस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा कहाँ रहता है, गांव में रहता है। तो इस जगह में क्या फिल करेंगे, गांव। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 3, औलाद के लिए वालिदैन की खिदमत एक, फिर क्या है आगे, डैश 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 है। यानी इस खाली जगह में क्या फिल करना है, जहां पर डैश डैश है इसमें फिल करना है फर्ज, यानी औलाद के लिए वालिदैन की खिदमत फर्ज है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 4, मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले, फिर क्या है, डैश 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 थे। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से क्या फिल होगा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। तो यहाँ पर जो फिल होगा वो होगा वजीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। वजीर तालीम को क्या कहेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर। सवाल नंबर 5, अगर, फिर क्या है, डैश 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 चली जाए तो इंसान मुंह देखने के काबिल नहीं रहता। तो ये क्या है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। यानी क्या चीज ऐसी है जो चली जाती है तो इंसान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो वो क्या होती है, वो होती है इज्जत। तो यहाँ पर जो फिल होगा वो होगा इज्जत। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। यानी अगर इंसान की इज्जत चली जाए तो वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो तमाम बच्चों को इस बात का आइडिया हो रहा होगा कि 5 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जिसमें आंसर फिल करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। सवाल नंबर 6, मुंदरजा झेल में सिफत कौन है, यानी ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सिफत कौन सी है। तो सिफत जो होगी वो होगी नीली, नीली चिड़िया दाना लाई। चारों ऑप्शन में लिखा है, सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है नीली चिड़िया दाना लाई। तो इसमें इसकी सिफत यानी एडजेक्टिव जो है वो है नीली। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। और चिड़िया क्या हो गया, इस्म हो गया, और लाना क्या हो गया, वर्ब, और दाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसमें नीली सिफत होगी यानी एडजेक्टिव। सवाल नंबर 7, जो लफ्ज किसी शख्स, चीज या जगह के नाम के बदले इस्तेमाल हुआ है उसको क्या कहते हैं। यानी जो वर्ड किसी शख्स, चीज या जगह के नाम के बदले यूज होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जमीर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। जमीर यानी प्रोनाउन, यानी अगर किसी शख्स का नाम है उसकी जगह क्या इस्तेमाल करना, उस, वो, ये इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करना उसको जमीर कहते हैं। मैं आप लोगों को इसको मिसाल के साथ समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे सीमा अच्छी लड़की है, वो सुबह सवेरे उठती है, वो अपना काम वक्त पर करती है। तो देखिए इसमें शुरू में क्या है, नाम लिया गया है सीमा। तो ये क्या हो गया, इस्म हो गया, यानी सीमा अच्छी लड़की है। और उसके बाद क्या था, वो सुबह सवेरे उठती है। तो इसमें नाम ना लेकर के वो का यूज किया गया है। तो वो जो होगा वो क्या होगा, जमीर होगा। ठीक है। और वो अपना काम वक्त पर करती है। तो इसमें भी जो वो होगा तो वो भी इसमें जमीर होगा। और शुरू में जो नाम लिया गया है सीमा तो वो इस्म होगा। तो देखिए दूसरे जुमले में क्या है, नाम ना लेकर उसके बदले में इसमें जमीर का इस्तेमाल किया गया है।
और सवाल क्या है, जो लफ्ज किसी शख्स या चीज या जगह के नाम के बदले इस्तेमाल हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नाम ना लेकर के नाम के बदले इसमें वो का इस्तेमाल किया गया है, यानी वो सुबह सवेरे उठती है तो इसमें वो, और वो अपना काम वक्त पर करती है, तो ये दोनों क्या है, जमीर है, यानी इसमें जमीर। और शुरू में जो नाम लिया गया है वो क्या होगा, इस्म। और दूसरे नंबर पर जो दूसरा जुमला है उसमें जो कहा गया है वो, तो वो क्या होगा, जमीर होगा। और जो लफ्ज किसी शख्स या चीज या जगह के नाम के बदले इस्तेमाल हुआ हो उसको क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 8, मदरसे की जमा क्या है, यानी मदरसा जो होता है उसकी प्लूरल क्या होगी, तो इसकी जो प्लूरल होगी वो होगी मदारिस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। मदरसा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ये क्या है, सिंगुलर, और ये प्लूरल। तो इसमें जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है मदरसे की जमा क्या है, यानी मदरसे का की प्लूरल क्या है। तो मदरसे की जो प्लूरल है वो है मदारिस। सवाल नंबर 9, आमाल का वाहिद क्या है, यानी आमाल जो वर्ड होता है, यानी जो अमल होते हैं, जो हमारे काम होते हैं, उसका सिंगुलर क्या होगा। तो उसका जो सिंगुलर होता है वो होता है अमल। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। आमाल क्या है, प्लूरल है, और इसका सिंगुलर पूछा जा रहा है तो इसका सिंगुलर होगा अमल। सवाल नंबर 10, बीवी यानी वाइफ, इसका मुजक्कर क्या है, यानी बीवी का मुजक्कर क्या है, मुजक्कर यानी मैस्कुलिन, तो वाइफ का मैस्कुलिन क्या होगा। तो बीवी का जो मुजक्कर होगा वो होगा शोहर यानी हस्बैंड। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। मुजक्कर, मुजक्कर किसको कहेंगे, यानी मैस्कुलिन, और हिंदी में इसको कहेंगे पुल्लिंग, और मुअन्नस को कहेंगे फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। सवाल नंबर 11, मरीज का मुअन्नस क्या है, तो मरीज यानी पेशेंट, इसका फेमिनिन जो होगा वो होगा मरीजा, यानी इसका मुअन्नस जो होगा वो होगा मरीजा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। मुजक्कर जो होता है तो वो मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुअन्नस औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मरीज का मुअन्नस जो होगा वो होगा मरीजा, यानी मरीज क्या हो गया, मैस्कुलिन हो गया, और इसका मुअन्नस क्या हो गया, मरीजा यानी फेमिनिन। सवाल नंबर 12, नूर का मुतरादिफ क्या है, नूर किसको कहते हैं, रोशनी को कहते हैं। मुतरादिफ यानी इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, सिमिलर यानी सेम सेम, एक जैसा, एक समान। तो नूर का मुतरादिफ है रोशनी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी नूर रोशनी को कहते हैं और रोशनी नूर होता है, तो दोनों सेम है, दोनों मुतरादिफ हैं। सवाल नंबर 13, शुजात का मुतरादिफ क्या है, तो शुजात का जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा बहादुरी, यानी बहादुरी को ही शुजात कहते हैं और शुजात को ही बहादुरी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 14, मोहब्बत का मुतजाद क्या है, मोहब्बत का अपोजिट वर्ड क्या होगा। मोहब्बत का मुतजाद यानी इसका अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा नफरत, यानी मोहब्बत का जो अपोजिट होता है वो होता है नफरत। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 15, आंख का पानी मर जाने का मतलब क्या है, यानी जिसकी आंख का पानी मर जाए उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेशरम बेहया हो जाना, यानी जिसकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म ना रहे उसको कहेंगे आंख का पानी मर जाना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 16, दूध का दूध पानी का पानी करना, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है मुंसिफाना फैसला करना। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अब मुंसिफाना फैसला करना इसका क्या मतलब होता है, यानी फैसला बिल्कुल इंसाफ के साथ करना। दूध का दूध पानी का पानी करना, इसका मतलब ये है यानी इस तरह से फैसला करना कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए और किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, यानी हक के साथ फैसला करना। सवाल नंबर 17, अदावत करने का क्या मतलब है, यानी अदावत करना किसको कहते हैं, तो अदावत कहते हैं दुश्मनी को, अदावत करने का मतलब है दुश्मनी करना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 18, मुंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज सही लिखा है, यानी ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा वर्ड सही है, यानी इसमें 3 गलत हैं और 1 सही है, तो वो कौन सा वर्ड है जो सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। स्वाद रे अलिफ है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, और ये तीनों ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें हे से लिखी गई है, हे से नहीं होती बल्कि हे से होती है। और ऑप्शन बी में सीन से लिखी गई है, यहाँ पर स्वाद होना चाहिए था, और ऑप्शन डी में
सीन भी गलत है, यहाँ पे स्वाद होना चाहिए था और यहाँ पर है होना चाहिए था और यहाँ पे गोल है से लिखी गई है। तो इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 19, उर्दू जबान किस मुल्क में पैदा हुई थी? तो उर्दू जबान पैदा हुई थी हिंदुस्तान में, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 20, कौमी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, इसका शायर कौन है? तो इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ये सवाल मैं पिछली वीडियो में भी सॉल्व करा चुकी हूं, तो इससे पता चलता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सवाल नंबर 21, मुंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज सही है? यानी ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से सही लफ्ज कौन सा लिखा हुआ है? तो इसमें सही लफ्ज जो लिखा हुआ है, सही वर्ड जो लिखा हुआ है वो है तातील। तातील किसको कहेंगे? वेकेशन को कहेंगे, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो अलिफ के साथ में लिखा हुआ है और ते ये लाम के साथ, तो ये गलत होगा। इसी तरीके से ऑप्शन बी में भी गलत है, ते अलिफ ते ये लाम, ये भी गलत होगा। इस तरीके से ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर भी तातील गलत है, तातील, बल्कि सही लफ्ज जो होता है, सही वर्ड जो होता है वो होता है तातील, यानी ते आयन त्वा ये लाम, तो ये सही है। सवाल नंबर 22, किसका ताल्लुक सर सैयद अहमद खां से है? तो तहजीबुल अखलाक जो रिसाला था इसका ताल्लुक है सर सैयद अहमद खां से, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 23, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसे कायम किया, यानी क्या इस्टेब्लिश किया? तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, इन्होंने कायम किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 24, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? वजीर आजम किसको कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 25, जमहूरी हुकूमत के क्या माने हैं? जमहूरी हुकूमत के माने हैं अवामी हुकूमत, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अवाम यानी जनता, पब्लिक, यानी जिसको पब्लिक या जनता वोट देकर चुनती है तो उसको कहेंगे अवामी हुकूमत। आज की इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस और सोल्व कराना चाहूंगी, तो आइए शुरू करती हूँ। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान पुराने जमाने से डैश 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 क्या है? मुल्क रहा है, तो इसमें क्या फिल होगा? तो इसमें फिल होगा मजहबी, यानी हिंदुस्तान पुराने जमाने से मजहबी मुल्क रहा है, यानी रिलीजियस मुल्क रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 2, दुनिया भर में इंसानों ने मुख्तलिफ तरह की हुकूमतों के तजुर्बे किए, लेकिन अब इसके बाद क्या है? डैश 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 सबसे बेहतर तरीका समझा जाता है, तो इसमें जो फिल होगा वो होगा जमहूरियत, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। जमहूरियत क्या होती है? यानी जिसमें अवाम की राय शामिल हो, उसको कहेंगे जमहूरियत। सवाल नंबर 3, समाज में उन्हीं लोगों को अच्छा समझा जाता है जिनके फिर क्या है? डैश 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 अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर क्या फिल होगा? यानी समाज में उन्हीं लोगों को अच्छा समझा जाता है जिनके, यहाँ पर होगा अखलाक अच्छे होते हैं। अखलाक को क्या कहेंगे? यानी जिनके नेचर अच्छे होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अखलाक। सवाल नंबर 4, हमारे मुल्क की हुकूमत में सबसे ज्यादा जिम्मेदार डैश होता है, तो इसमें क्या फिल होगा? सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? हमारे मुल्क की हुकूमत में सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो होता है वो होता है वजीर आजम, तो इसमें जो फिल होगा वो होगा वजीर आजम, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कौन होगा? प्रधानमंत्री। वजीर आजम किसको कहेंगे? प्रधानमंत्री को कहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए में क्या है? सदर, इसको क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। इसके अलावा ऑप्शन बी जो है वो है नाइब सदर, इसको कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति। और ऑप्शन सी है वजीर आजम, जो कहते हैं प्रधानमंत्री, और इसके अलावा ऑप्शन डी जो है वो है वजीर आला, इसको कहेंगे चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री। उम्मीद है चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में इनको क्या कहते हैं। सवाल नंबर 5, अगर डैश 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 ने मेहरबानी की होती तो मैं बहुत अच्छी डिवीजन से पास हो जाता, तो ये जो खाली जगह है इसमें क्या फिल होगा? इसमें फिल होगा उस्ताद, यानी अगर उस्ताद ने मेहरबानी की होती तो मैं बहुत अच्छी डिवीजन से पास हो जाता, तो यहाँ पर जो फिल होगा वो होगा उस्ताद,
तो इसमें ऑप्शन ए सही है। उस्ताद किसको कहेंगे? टीचर को कहेंगे। सवाल नंबर 6, किसी चीज या शख्स के नाम को क्या कहते हैं? तो ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। किसी चीज या शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, यानी इसको नाउन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 7, जिसमें किसी चीज या शख्स की अच्छाई या बुराई बयान हो या मालूम हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिफत, यानी एडजेक्टिव। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। सिफत किसको कहते हैं इंग्लिश में? एडजेक्टिव। सवाल नंबर 8, किताब की जमा क्या है? किताब क्या है? बुक सिंगुलर। इसकी प्लूरल क्या होगी? तो इसकी जो प्लूरल होगी वो होगी कुतुब, यानी बुक्स। तो बुक की प्लूरल जो होगी वो होगी कुतुब, यानी बुक्स। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 9, मर्द का मोअन्नस क्या है? मोअन्नस यानी फेमिनिन। तो मर्द का जो मोअन्नस होगा वो होगा औरत। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 10, गाय का मुजक्कर क्या है? तो गाय क्या है? मोअन्नस है। तो इसका मुजक्कर क्या होगा? बैल होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी गाय मोअन्नस है और बैल क्या है? मुजक्कर है। गाय फेमिनिन है और बैल क्या है? मैस्कुलिन है। सवाल नंबर 11, शजर का मुतरादिफ क्या है? शजर यानी पेड़। पेड़ का मुतरादिफ यानी पेड़, शजर, इसका मुतरादिफ यानी सिमिलर वर्ड और क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका जो मुतरादिफ होगा, इसका सिमिलर यानी इसके जैसा जो वर्ड होगा वो होगा दरख्त। दरख्त, शजर, पेड़ ये सब एक ही हैं, यानी सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 12, हम वतन का मुतरादिफ क्या है? हम वतन का मुतरादिफ यानी इसका सिमिलर क्या है, या इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है? तो हम वतन कहते हैं, हम वतन यानी हम मुल्क, एक वतन के रहने वाले, एक मुल्क के रहने वाले। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 13, पासबान का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ यानी इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा पासबान का? तो पासबान कहेंगे चौकीदार को, यानी गार्ड। चौकीदार, पासबान क्या होता है? एक मुहाफिज होता है, यानी जो गार्ड होता है वो हमारी हिफाजत करता है। तो पासबान का जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा चौकीदार। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 14, शिफा का मुतजाद क्या है? शिफा यानी सेहतयाब होना, तंदुरुस्त होना, बीमारी से रिकवर हो जाना, अच्छा हो जाना, इसको कहेंगे शिफा। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो इसका अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा बीमार। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 15, आतिश का मुतजाद क्या है? सबसे पहले आतिश का मीनिंग समझते हैं। आतिश किसको कहते हैं? आतिश कहते हैं आग को। तो आग का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो आग का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा आब। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। और आब किसको कहते हैं? पानी को कहते हैं। तो आतिश हो गया आग। सवाल में क्या है? आतिश का मुतजाद क्या है? आतिश का अपोजिट वर्ड क्या है? तो आतिश का जो अपोजिट होगा वो होगा आब, और आब कहते हैं पानी को। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 16, नाक में दम आने के क्या माने हैं? यानी नाक में दम आना, कहते हैं कि नाक में दम कर दिया। तो नाक में दम करने को कहते हैं कि परेशान हो जाना। इसका मीनिंग क्या होता है? आजिज आ जाना, तंग आ जाना, इसको कहते हैं नाक में दम होना। तो इसमें सवाल में ये पूछा जा रहा है नाक में दम आने के क्या माने हैं? तो नाक में दम आने के माने जो है वो है परेशान हो जाना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 17, हाथ चालाक के क्या माने हैं? हाथ चालाक के माने हैं चोर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। हाथ चालाक यानी हाथ मारने वाला, यानी वो शख्स जिसको चोरी की आदत पड़ गई हो या उसका हाथ चोरी में चालाक हो, उसको कहेंगे हाथ चालाक। सवाल नंबर 18, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई मक्का में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 19, सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद खां पैदा हुए दिल्ली में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अक्सर बच्चे क्या लगाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, तो सर सैयद अहमद खां भी अलीगढ़ में ही पैदा हुए होंगे। तो ये गलत होगा। तो आपको क्या लगाना है कि सर सैयद अहमद खां दिल्ली में पैदा हुए और उनका जो इंतकाल हुआ है वो हुआ है अलीगढ़ में। सवाल नंबर 20, चिट्ठी के लिए यानी लेटर के लिए कौन सा लफ्ज, कौन सा वर्ड यूज होता है, इस्तेमाल होता है?
तो चिट्ठी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जो यूज होता है, वो होता है खत, यानी खे त्वा से लिखा जाएगा खत। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है खे ते, बल्कि यहाँ पर त्वा होना चाहिए था, तो ये भी गलत होगा। इसके अलावा ऑप्शन सी में के हे त्वा से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर खे होना चाहिए था, तो ये भी गलत होगा। इसके अलावा के हे ते, तो ये भी गलत होगा। और सही जो होगा सिर्फ ये होगा खत, यानी खे और त्वा से। सवाल नंबर 21, कहना मानने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? कहना मानने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? तो वो होता है इताअत। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी इताअत फर्मा बरदारी, ये इस तरह से लिखा जाएगा। सवाल नंबर 22, कौन सा लफ्ज यानी कौन सा वर्ड चारों में से, ये चारों जो वर्ड्स लिखे हुए हैं नीचे, इन चारों में से कौन सा लफ्ज वक्त से मुताल्लिक नहीं है? इन चारों में से जो लफ्ज वक्त से मुताल्लिक नहीं है वो है इबादत। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। दिन क्या है? ये भी वक्त से मुताल्लिक है। साथ किसको कहते हैं? घड़ी को कहते हैं, तो ये भी वक्त से मुताल्लिक है। और शाम ऑप्शन डी में है, ये भी वक्त से मुताल्लिक है। जो वक्त से मुताल्लिक नहीं है वो है इबादत। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 23, बागबान के क्या माने हैं? बागबान के माने आते हैं माली के, यानी गार्डनर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 24, हिंदुस्तान कैसा मुल्क है? हिंदुस्तान मरतूब मुल्क है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। मरतूब किसको कहेंगे? यानी गीला तर, भीगा हुआ, सीला हुआ, यानी वो जगह जहां हवा में नमी ज्यादा हो उसको कहेंगे मरतूब। सवाल नंबर 25, तारे सबसे ज्यादा कब चमकते हैं? तो इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर हैं। देखते हैं तारे सबसे ज्यादा कब चमकते हैं। तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं गर्म रात में। ऑप्शन डी सही है। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी कि तमाम बच्चों को ये दोनों पेपर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरी इस्लाह जरूर करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और पेपर के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।